रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय पशुतान् शेषान् उत्सुक्य मोह रतिदान जगानां यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमारा जो ये अध्ययन श्रृंखला चल रहा है उसमें हम आज देखेंगे स्नेह विधि, जो हमारा लास्ट सेमिनार था, जो अष्टांग हृदय के ऊपर स्नेह विधि अध्याय के ऊपर था, उसके बारे में हम यहाँ पे विचार विमर्श करके हमारे अगले जो सेमिनार है यानी कि 4 अगस्त को हमारा एक जो सारी स्थान है उसके कतिधा पुरुषीय सारी के उस पर हमारा सेमिनार आयोजित है, तो उसके बारे में हम अगले शनिवार से अध्ययन चालू करेंगे। तो आज हम स्नेह विधि जो अष्टांग हृदय का अध्याय है सूत्र स्थान में, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। अगले 4 अगस्त को हमारा जो सारी स्थान है उस सारी स्थान का महत्व क्या है, सारी स्थान को हमें निदान और चिकित्सा में किस तरह से देखना चाहिए और सारी स्थान का वैद्य और विद्यार्थी मित्रों को किस तरह से पठन करना चाहिए, उसमें कतिधा पुरुषीय सारी हमें किस तरह से निदान चिकित्सा में उपयोगी हो सकता है, उस विषय को लेकर नागरादी चिकित्सक समूह राजकोट द्वारा 4 अगस्त रविवार को एक पूर्ण दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे गुजरात के विद्यार्थी और वैद्य मित्र शामिल होके अपना अपना मंतव्य और विषय उसमें प्रस्तुत करेंगे। तो आप सब उसका लाभ ले। तो आज हम शुरू करते हैं स्नेह विधि। तो जितना सरलता से हो सके उतना हम देखेंगे। तो स्नेह और विधि, यहाँ विधि यानी कि विशिष्ट ध्येय पूर्वक की सुनियोजित क्रिया, यानी कि विशिष्ट ध्येय पूर्वक की सुनियोजित क्रिया की सिद्धि हेतु यह स्नेह विधि का प्रयोजन किया जाता है। स्नेह विधि हमारे निदान और चिकित्सा के अंतर्गत चिकित्सा योजना का भाग है, यानी कि निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन, इसके अंदर स्नेह विधि का प्रयोजन होता है, जिसमें निश्चित रोगी के अंदर निश्चित लक्ष्यांक की सिद्धि के हेतु यह स्नेह विधि का प्रयोजन होता है। यानी कि स्नेह विधि चिकित्सा योजना का भाग है और उसमें निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन के माध्यम से हम उसको प्रयोजित करते हैं। और जब विशिष्ट ध्येय सिद्धि हेतु या विशिष्ट ध्येय की आवश्यकता हो तब हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो द्वादश प्राण यानी कि अग्नि सोम वायु सत्व रक्तम पंचेंद्रिय और जीवात्मा, यह द्वादश प्राण में जब अग्नि कर्म का प्रवर्तन और उसी अग्नि कर्म का धात्वाग्नि महाभूताग्नि में जब अनुवर्तन विक्षेपित हो तब विशिष्ट स्थिति में यह अग्नि कर्म को प्रवर्तन और अनुवर्तित करने हेतु स्नेह विधि का प्रयोजन संहिता में निर्देशित है। यानी कि द्वादश प्राणों में अग्नि कर्म का प्रवर्तन और अग्नि कर्म का अनुवर्तन द्वारा चिकित्सा सिद्धि हेतु स्नेह विधि प्रयोज्यमान है। स्नेह विधि चिकित्सा योजना के अंदर योजना चतुष्क और कल्पना चतुष्क का भाग है। स्नेह विधि जो है यह योजना चतुष्क और कल्पना चतुष्क का भाग है, अथवा तो योजना और कल्पना के माध्यम से हम स्नेह विधि का प्रयोजन करते हैं। स्नेह विधि के द्वारा चिकित्सा रूपी कर्म में निश्चित लक्ष्य की सिद्धि होती है। तो स्नेह विधि से क्या होगा, तो स्नेह विधि से द्वादश प्राण में यानी कि स्नेह विधि को योजना और कल्पना के माध्यम से रोगी के अंदर देने से अग्नि कर्म सिद्ध होते हैं। यानी कि निश्चित निदान सेवन के कारण अनिल और अनल कर्म विक्षेपित हो जाने के कारण जब अग्नि कर्म सिद्ध ना हो तब इस अग्नि कर्म को अनिल अनल को वापिस धारित करने हेतु हमें स्नेह का प्रयोजन करना चाहिए, जो संहिता में लिखा है उस तरह से, जिससे क्या होगा, प्राण कर्म सिद्ध होंगे, द्वादश प्राण कर्म सिद्ध होंगे और
पंचकर्मीय सिद्धि होगी। द्वादश प्राण कर्म सिद्धि यानी कि अग्नि, दोष, धातु और मल, अग्नि, दोष, धातु और मल जब अपने स्व कर्म को अनुवर्तित न कर पाए या स्व कर्म को स्थापित न कर पाए, तब सापेक्ष अग्नि, अनिल और अनल को धारित करवाने हेतु स्नेह कर्म विधि का प्रयोजन है। यानी कि दोष, धातु, मलादि को प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ने के लिए यहाँ पे स्नेह विधि का प्रयोजन है। यानी कि यदि आप दोष, धातु, मलादि का सापेक्ष कर्म अग्नि आधीन रहता है, यह अग्नि अनिल और अनल के अधीन रहती है। जो अग्नि है यह अनिल अनल अधीन है। इस अनिल अनल के प्राकृत कर्म अनुवर्तन से का कारण स्नेह विधि है, जिससे दोष, धातु, मल अपने सापेक्ष कर्म प्राकृत स्वरूप में कर पाते। यानी कि अग्नि कर्म सिद्धि, पंचकर्मीय सिद्धि और अग्नि कर्म अनुवर्तन हेतु स्नेह विधि का प्रयोजन है, जिससे द्वादश प्राणों में सारत्व, सहत्व और सामर्थ्य आता है। किसका? द्वादश प्राणों में सारत्व, सहत्व और सामर्थ्य आता है, जिससे अग्नि कर्म प्रवर्तन और अनुवर्तित होते। तो આટલું બરોબર સમજાઈ ગયું કે જ્યારે અગ્નિનું કર્મ જ યોગ્ય રીતે ન થતું હોય, અગ્નિ કર્મ યોગ્ય રૂપમાં સંપાદિત ન થતું હોય, ત્યારે અગ્નિને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે, અગ્નિને સારત્વ, સહત્વ, સામર્થ્ય દેવા માટે અનિલ અનલના ધારણ પૂર્વક અગ્નિના સ્થિરીકરણ માટે સ્નેહ વિધિ પ્રયોજમાન થાય। સ્નેહ વિધિનો ચિકિત્સા યોજના અંતર્ગત યોજના ચતુર્થ અને કલ્પના ચતુર્થમાં તમે પઠન કરો તો યોજના અને કલ્પનાના માધ્યમથી સ્નેહ વિધિ પ્રયોજમાન થાય। એટલે કે નિદાન પરિવર્તન, ઉપક્રમ, ચિકિત્સા સૂત્ર અને પ્રકૃતિ સ્થાપન એવા 4 ચરણના માધ્યમથી તમે સ્નેહ વિધિને પ્રયોજમાન કરી શકો। आया एज वस्तु सरलताથી લખી છે। अब स्नेह जो योजना है उसका आधार क्या है? तो भाई स्नेह द्रव्य। स्नेह द्रव्य कौन सा है? स्थावर स्नेह या जांगम स्नेह, जिसमें स्थावर स्नेह में आता है तेल, जांगम स्नेह में आता है घी, वसा और मजा। स्नेह का कर्म कौन सा आपको करना है? यानी कि निदान परिवर्तन की स्थिति में, उपक्रम की स्थिति में, चिकित्सा सूत्र की स्थिति में या प्रकृति स्थापन की स्थिति में आप स्नेह को देना चाहते हो, तद अनुसार शोधन स्नेह, समन स्नेह और भ्रूणीय स्नेह को आपको योजना करनी चाहिए। समन स्नेह, शोधन स्नेह और भ्रूण स्नेह चिकित्सा योजनाओं की जो चतुर्विध कल्पना है, उसमें कौन से अधिकार क्षेत्र में आप स्नेह को देना चाहते हो, तद अनुसार स्नेह कर्म की कल्पना हमें करनी चाहिए। तद अनुसार स्नेह मात्रा तय होती है। यानी कि रसी रसी या मात्रा, रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और शोधन मात्रा। यानी कि शोधन, समन और भ्रूणीय स्नेह रसी रसी, हस्व, मध्यम और शोधन मात्रा में रोगी को दी जाती। स्नेह का उपयोग 2 तरह से होता है, बाह्य और आभ्यंतर स्नेह। जो शोधन, समन और भ्रूणीय स्नेह है उसको बाह्य आभ्यंतर स्नेह के स्वरूप में दिया जाता है। स्नेह के त्रिविध पाक का वर्णन है, मृदु, मध्यम और खर पाक। स्नेह की संज्ञा अजपय स्नेह, सद्य स्नेह और पंच प्रसूति की पेया, यानी कि स्नेह की तीव्रता के और पोस्ट को ध्यान में रखकर अजपय, सद्य और पंच प्रसूति की क्रिया का उल्लेख दिया गया है। और संयोग के अधीन यमक, तीव्रत और महान स्नेह उल्लेख है। यानी कि स्नेह विधि का प्रयोजन चिकित्सा कल्पना में योजना कल्पना के माध्यम से, निदान परिवर्तन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन के माध्यम से अग्नि कर्म को प्रवर्तन और अनुवर्तित स्थिति को प्राप्त करने हेतु किया जाता है, जो सारत्व, स्वत्व और सामर्थ्य देता है, अनिल अनल को धारित करवाता है और अग्नि कर्म से दोष, धातु, मलों को वापस जोड़ने का कार्य स्नेह करता है।
स्नेह में लिखा है कि स्नेह सारो अयम पुरुष प्राणश्च स्नेह भूयिष्ठा स्नेह साध्यश्च भवन्ति, यानी कि जो द्वादश प्राण है, इस द्वादश प्राणों का सारत्व, सहत्व और सामर्थ्य या उसका जो अनुबंध है या उसको धारित करने वाला स्नेह है, द्वादश प्राण को अग्नि में स्थापित करने का कार्य स्नेह के माध्यम से होता है। इसी कारण सुश्रुत में प्राणश्च स्नेह भूयिष्ठा स्नेह साध्यश्च भवन्ति, यानी कि द्वादश प्राणों को स्नेह साध्य किया गया, कहा गया। द्वादश प्राणों जो पूर्ण रूप से स्नेह भूयिष्ठ है और अग्नि कर्म उसके अधीन रहते हैं, तो द्वादश प्राणों में अग्नि कर्म के प्रवर्तन अनुवर्तन का माध्यम स्नेह होने के कारण अग्नि कर्म और पंचकर्म और कल्पन हेतु स्नेह का बहुविध योजना और कल्पना के अंदर प्रयोजन है। बरोबर। હવે જો स्नेह साध्यस्य भवन्ति स्नेह सारो अयम पुरुष प्राणस्य स्नेह भूयिष्ठा स्नेह साध्य अनिल अनल कर्म द्वादश प्राणानुबंध सारत्व सहत्व और सामर्थ्य। अब स्नेह प्रयोजन का, स्नेह सिद्धि का गुण लिखा हुआ है कि स्नेह सम्यक रूप से देने की परीक्षा बताई गई है कि सम्यक स्नेहन हुआ है कि नहीं। तो दीप्ताग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बल वर्ण युक्त दृढ़ेन्द्रिय मंद जरा सतायु इंद्रिय कर्मानुवर्तन। दीप्ताग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बल वर्ण युक्त दृढ़ेन्द्रिय मंद जरा सतायु और इंद्रिय कर्मानुवर्तन। यदि यह जो स्नेह कर्म को आप विभाजित कर दे तो इसके अंदर आपको ज्ञात होगा कि दीप्त अंतराग्नि ये पूर्ण रूप से कायाग्नि और जक्षाग्नि का सापेक्ष अनुवर्तन और प्रवर्तन की बात है। यानी कि दीप्तो अंतराग्नि यदि सिद्ध होता है आपके रोगी में, तो आपको समझना चाहिए कि कायाग्नि और जक्षाग्नि तक स्नेह कर्म सापेक्ष रूप से अनुवर्तित हुआ। यदि परिशुद्ध कोष्ठ मिल रहा है तो कायाग्नि और जक्षाग्नि के अधिष्ठान ऐसे कोष्ठ में सापेक्ष स्नेहन कर्म अनुवर्तित हुआ। उसी तरह से प्रत्यग्र धातु बलवर्ण युक्त यदि रोगी के अंदर मिल रही है तो धात्वाग्नि के अंदर सापेक्ष स्नेहन कर्म अनुवर्तित हुआ। और यदि रोगी के अंदर दृढ़ेन्द्रिय सापेक्ष इंद्रिय कर्म मंद जरा और सतायु स्थापित होता है तो महाभूताग्नि तक संवायता तक पूर्ण रूप से स्नेहन कर्म स्थापित हो गया। तो यह जो परीक्षा है यह अग्नि अनुसार विभाजित कर सकते हैं और उसी तरह से होनी चाहिए कि कायाग्नि, जक्षाग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के अधिष्ठानों तक स्नेहन कर्म योग्य रूप से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, उसकी परीक्षा इसमें बताई गई। अब यह जो स्नेहन है उसको घी, तेल, वसा और मजा इसके माध्यम से आपको रोगी को देना है। शोधन, समन और भ्रूणीय स्नेह के स्वरूप में आपको रोगी को देना है। तो घी योग्य अयोग्य, घृत के योग्य और अयोग्य, तेल, वसा और मजा के योग्य और अयोग्य संहिता में आप अच्छी तरह से निर्देशित किए गए। अब हम क्या देखेंगे कि यदि हमें स्नेह को देना है तो हम उसको 4 चरण के माध्यम से देते रोगी को। स्नेह को हम 4 चरण के माध्यम से रोगी को दे रहे हैं। एक तो निदान परिवर्जन की अवस्था में जब स्नेहन विधि की आवश्यकता हो, उपक्रम अवस्था में जब स्नेहन विधि की आवश्यकता हो, चिकित्सा क्रम या सूत्र की अवस्था में जब स्नेहन विधि की आवश्यकता हो और प्रकृति स्थापन अवस्था में जब स्नेहन विधि की आवश्यकता। आप समझे? स्नेहन विधि में लिखा है कि विधि यानी विशिष्ट ध्येय पूर्वक की सुनियोजित क्रिया, यानी कि आप रोगी के अंदर एक तो हमने बताया शोधन, समन, भ्रूणीय स्नेह, तद उपरांत आप जक्षाग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि, कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि मार्ग, विकार अवस्था, रोग अवस्था और व्याधि अवस्था,
जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि, कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि, संधि मार्ग या विकारों व्याधि अवस्था के अंदर आप किस निश्चित स्थिति में अग्नि कर्म को अनुवर्तित करवाना चाहते हो और उसमें स्नेह विधि की आवश्यकता है, तद अनुसार आपको स्नेह का विशिष्ट ध्येय पूर्वक उसको यह 4 चरण के माध्यम से देना चाहिए। निदान परिवर्जन के द्वारा जो जो कर्म सिद्ध होते हैं उस कर्म में स्नेह विधि का प्रयोजन, उपक्रम के द्वारा जो रोगी के अंदर हम सिद्ध करते हैं उस अधिष्ठान क्षेत्र में स्नेह विधि का प्रयोजन, चिकित्सा सूत्र में पंचकर्मीय सिद्धि के अंदर स्नेह विधि का प्रयोजन और अधिष्ठान को स्वकर्म अनुवर्तन में प्रकृति स्थापन में स्थापित करने हेतु स्नेह विधि का प्रयोजन। यानी कि विशिष्ट ध्येय अग्नि अनुसार स्नेह विधि को सिद्ध करने का जो विशिष्ट ध्येय है उसको आप निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन के माध्यम से दे सकते। तो निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन के माध्यम से आपको स्नेह को प्रयोजमान करना चाहिए। स्नेह के जो गुण है गुरु, सिद्धम, सरम, स्निग्धम, मंदम, सूक्ष्म, मृदु, द्रवम, यह 8 गुण क्या है? तो अग्नि के प्रवर्तक है। यानी कि 12 प्राणों में लिखा है कि स्नेह सारो अयम पुरुष प्राणाश्च स्नेह भूयिष्ठा। तो यह 12 प्राण की सारत्व और स्नेह भूयिष्ठत्व का यह 8 गुण है। यानी कि गुरु, सिद्धम, सरम, स्निग्धम, मंदम, सूक्ष्म, मृदु, द्रवम, यह 8 गुण के द्वारा 12 प्राणों के अंदर सारत्व उत्पन्न होता है और स्नेह भूयिष्ठत्व उत्पन्न होता है। यानी यह 8 गुण प्राणों का धारक गुण है। और स्नेह, विष्यन, मार्दव और क्लेद, यह 4 कर्म से प्राण को और अग्नि कर्म का प्रवर्तन और अनुवर्तन होता है। यहाँ यह कहना चाहते हैं कि स्नेह के जो गुण कर्म है, स्नेहन विधि के गुण और कर्म बताए स्नेह, विष्यन, मार्दव और क्लेद कारकम, और गुण में गुरु, सिद्धम, सरम, स्निग्धम, मृदु, सूक्ष्म, मंदम, द्रवम। तो यह गुण कर्म अग्नि के 12 प्राणों के प्रवर्तन और अनुवर्तन के जवाबदार गुण कर्म है। यानी कि 12 प्राणों में जब अनिल अनल कर्म और स्नेह कर्म विक्षेपित हो जाए तब इस गुण कर्म को प्रस्थापित करने हेतु स्नेह विधि का प्रयोजन किया जाता है। और वो स्नेहन, विष्यन, मार्दव और क्लेद, ये 4 कर्मों के द्वारा स्नेह विधि का 12 प्राणों में स्नेहन स्थापित होता है और अग्नि कर्म योग्य रूप से चलते हैं। और उसमें घी, तेल, वसा और मज्जा का अधिष्ठान की विशेषता अनुसार उपयोग होता है। तो इसमें निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन को हम यहाँ पे संकलित करके यह जो आपको पठन का और स्नेह विधि का प्रयोजन का यहाँ पे मार्ग दिखाने की जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं उसको भले निदान परिवर्जन में क्या आता है तो कि भाई स्नेहन विधि अग्निकर्म प्रवर्तन, स्नेहन विधि से अग्निकर्म प्रवर्तन सिद्ध होता है। तो निदान परिवर्जन में क्या क्या आता है? तो निदान परिवर्जन के योग्य स्नेहन कौन है? बाल, वृद्ध, क्रूस, पिपासा, नित्य स्त्री से भी, मध्य से भी, अल्पदोष, मधुकोष, ग्रीष्म ऋतु, आयु प्रकर्षकामी, बलवर्णकामी, पुष्टि, प्रजा, सौकुमार्य, दीप्ति और स्मृति और मेघा, इसकी प्रस्थापित करने हेतु स्नेह विधि जब निदर्शित है, यह निदान परिवर्जन यानी कि समुत्थान भेद स्वरूप होती है। इसमें समन रूप स्नेह निदान परिवर्जन के अंदर समन रूप स्नेह प्रयुज्यमान होता है। निदान परिवर्जन के अंदर जो हम स्नेह देते हैं वो अग्नि, कायाग्नि, जठराग्नि और रस को समवायता से जोड़ता है। इसमें सविशेष घृत का उपयोग करना चाहिए। तेल, वसा और मज्जा भी हम प्रयुज्यमान कर सकते हैं। स्नेह सिद्धि की परीक्षा इसमें क्या आएगी? दीप्ताग्नि, परिशुद्ध गोष्ठ
ये दीप्ताग्नि और परिशुद्ध कोष्ठ निदान परिवर्जन रूप स्नेह सम्यक रूप से आपको रोगी ने दिया हुआ है। क्या निदान परिवर्जन रूप स्नेह की सिद्धि सम्यक दीप्ताग्नि और परिशुद्ध कोष्ठ से होती है। निदान परिवर्जन स्नेह की ग्रहण विधि है कि भोजन कल्पना भोजन के साथ आपको स्नेह को निदान परिवर्जन की स्थिति में देना चाहिए। तो यह भी आप इसके अंदर पठन करना, वो आपको सरलता से ज्ञात होगा। समन रूप जो स्नेह है उसको ह्रस्व मात्रा में, अल्प मात्रा में और रसी मात्रा में 1 से 2 प्रहर में जीर्ण हो जाए उस तरह से देना चाहिए। भोजन दे, यानी कि रस मध्य भक्त और हितरूप भोजन के साथ देना चाहिए। निदान परिवर्जन रूप स्नेहन विधि में 63 रस भेद का प्रयोजन करना चाहिए। इसके योग्य में मैंने पहले भी बोला, निदान परिवर्जन रूप स्नेहन विधि के योग्य समुत्थान भेद के योग्य जो भी है वो बाल, वृद्ध, पुरुष, पिपासा, स्नेह द्वेषी, मध्य सेवी, अल्पदोषी, मृदु गोष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में इसका सविशेष हमें प्रयोजन करना चाहिए। अब आता है उपक्रम रूप स्नेह। उपक्रम रूप जो स्नेह है यह स्वतंत्र उपक्रम के स्वरूप में योजना चतुष्क में जो षड्विध उपक्रम है, लंघन, ब्रूहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन, उसमें स्नेहन उपक्रम के स्वरूप में हमें यह स्नेह विधि के अंतर्गत यहाँ पे प्रयोजमान होता है। स्नेहन उपक्रम क्या करेगा? दोष पाचन और दोष निष्कासन का कार्य करके अग्नि को संवायता सिद्धि करने का कार्य करेगा। उपक्रम रूप स्नेह दोष पाचन और दोष निष्कासन कार्य करेगा। इसमें समन और शोधन रूप दोनों स्नेह हम दे सकते हैं। यह कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि रोग मार्ग में दोष समन और शोधन का कार्य करता है। इसमें घी, तेल, वसा, मज्जा का उपयोग आप करेंगे। सम्यक स्नेहन का इसमें सिद्धि होने पे प्रत्यग्र धातु बलवर्ण युक्त और परिशुद्ध कोष्ठ, यह लक्षण उपक्रम से सिद्ध होते। परिशुद्ध कोष्ठ और प्रत्यग्र धातु बलवर्ण युक्त यह उपक्रम रूप स्नेहन से दोष पाचन और दोष निष्कासन सम्यक रूप से हुआ है कि नहीं, उसकी परीक्षा इसमें दी गई है। आज हम इसको जितना हो सके उतना लेकर पूरा ही कर देंगे। इसमें मध्यम मात्रा में स्नेह देना चाहिए। उपक्रम के अंदर स्नेह ग्रहण विधि में मध्यम मात्रा के अंदर अगले दिन का भोजन जीर्ण हो जाने के बाद भूख लगने पर मध्यम मात्रा में स्नेह पीना चाहिए। यह स्नेह में घी, तेल, वसा, मज्जा को दोष अनुसार रस भेद पूर्वक प्रयोजमान 63 रस भेद पूर्वक प्रयोजमान करना चाहिए। इसमें घी, तेल, वसा, मज्जा के अंदर दोष और रोग और अधिष्ठान अनुसार उसका उल्लेख है, यह आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आता है चिकित्सा सूत्र में स्नेहन का प्रयोग। यहाँ पूर्व कर्म विधि के अनुसार स्नेहन विधि का प्रयोजन चिकित्सा कर्म में किया जाता है। यह शोधन स्नेह योजना है। चिकित्सा सूत्र के अंदर शोधन स्नेह योजना ही प्रयोजमान होती है। इससे प्राण कर्म का पंचकर्म का अनुवर्तन शुरू होता है। या पंचकर्मी सिद्धि के लिए अधिष्ठान में शोधन स्नेह देना अति आवश्यक है। यह प्रधान रूप से मर्मास्थि संधि, महाभूताग्नि, व्याधियों की समूर्छना और लीन मलों की समूर्छनाओं को तोड़ने के लिए चिकित्सा सूत्र का शोधनीय स्नेह उपयोगित होता है। इसमें घी, तेल, वसा, मज्जा को शोधन मात्रा में रोगी में देना होता है, बाह्य अभ्यंतर। इसकी परीक्षा है इंद्रिय शुद्धि, दडेन्द्रिय, मंद जरा और सतायु। यह शोधनीय स्नेह चिकित्सा रूप कर्म चिकित्सा सूत्र के कर्म में प्रयोजमान होने से इसकी यह सिद्धि होती है। अक्षपय स्नेह शोधन मात्रा में लेना चाहिए। अगले दिन का भोजन जीर्ण हो जाने के बाद उत्तम मात्रा में लेना चाहिए। यह 3, 5 और 7 दिन तक सम्यक स्निग्ध के लिंग मिलने तक प्रयोजमान करना चाहिए, जिससे सम्यक पंचकर्म और अग्नि कर्म अनुवर्तित होते। तो स्नेह का प्रधान कार्य गुरु शीतम सरम स्निग्धम मृदु सूक्ष्म मध्यम द्रवम स्नेह विच्छिन्न मार्दव और प्लेद से
निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन के माध्यम से अपने विशिष्ट ध्येय की सिद्धि हेतु निश्चित अग्निकर्म प्रवर्तन और अनुवर्तन करवाना। प्रकृति स्थापन में स्नेहोपसेवी सिद्धि योजना, तो प्रकृति स्थापन में आप शोधन के बाद अग्नि स्थिरीकरण हेतु अन्नपान प्रकृति स्थापन स्नेह का उपयोग करने से दीप्ताग्नि परिशुद्ध कोष प्रत्यग्र धातु बलवर्ण युक्त दृढ़ेन्द्रिय मंदजर सताई और स्नेहोपसेवी पुरुष अपदिष्ट यह प्रकृति स्थापक तक गुण जब तक ना मिले तब तक आपको स्नेह का युक्तिपूर्ण प्रयोजन करना चाहिए। तो यह जो पूरा स्नेह विधि है यह प्रधान रूप से अग्नि कर्म के अनुवर्तन और प्रवर्तन हेतु द्वादश प्राणों में साहत्व, सारत्व और सामर्थ्य अनिल अनल को धारण करवाने हेतु द्वादश प्राणों में चक्षाग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि में कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि मार्ग में किस अधिष्ठान और अग्नि में स्नेहन कर्म की आवश्यकता है, तद अनुसार चिकित्सा योजना में 4 चरणों के द्वारा समन, शोधन, पाचन स्नेह का उपयोग हमें करना चाहिए। तद अनुसार मात्रा नक्की करें और दोष और अधिष्ठान को देख के घी, तेल, वसा, मज्जा नक्की करके परिजमान करना चाहिए। तो यह एक मार्ग प्रदर्शन हमने आपको रजू किया जिससे आपको एक अध्ययन का, पठन का और रोगी में आप जब कल्पना करें स्नेह की तो आपको ज्ञात हो कि आप जो स्नेह दे रहे हो वो किस निश्चित ध्येय अनुसार कार्य करता है। तो यह आपको काफी निदान चिकित्सा में उपयोगी होगा। जितना हम पढ़ेंगे उतना आपको ज्यादा इसमें ज्ञात होगा और सरलता होगी। इसके बाद अगले संभाषा से हम जो शारीर स्थान का कतिदा पुरुषीय शारीर है उसको चिकित्सा और निदान में किस तरह से देखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे।